नवाज शरीफ की वापसी की तारीख जो है चंद हफ्ते पहले ही दे दी गई थी और तारीख दी गई थी 21 अक्टूबर की। इस हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो खास इजलास कर रही हैं। इजलास में बड़े बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं और फैसले में इस वक्त आवाम को मलूज़ खातिर रखा गया कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है। अगर दूसरी जानिब बात करूँ कि अवाम नवाज शरीफ की तैयारियों के हवाले से कितनी मुतहरिक है और किस तरह तैयारियां की जा रही है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया जाएगा, इस सारे मामले पर आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रबनास। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? वसीम। वसीम साहब क्या करते हैं? मैं इंग्लैंड होता हूँ, बाहर से आया हूँ। बाहर से आए हैं। नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं वापस? अब कहते तो है, पता नहीं आते कि नहीं आते। 21 अक्टूबर को उनकी जो है ना डेट कंफर्म है, इजलास भी हुआ है आज, बड़े फैसले हुए हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। आपकी जानिब से कोई तैयारी है नवाज शरीफ के इस्तकबाल की? आ तो रहा है वो। अच्छा। हाँ, केस कुछ तो उसके सुना है, वो माइनस हुए हैं, ख़त्म हुए हैं। अच्छा, आ जाएगा। आ जाएंगे। अवाम तैयारियां कर रही है, कह रहे हैं उनके इस्तकबाल की। आप कर रहे हैं तैयारी? नहीं, मैं तो तैयारी नहीं कर रहा, मैं कारोबारी आदमी हूँ। मेरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी इसमें। कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं। इलेक्शन होंगे तो दिलचस्पी होगी। मैं ऑलरेडी उसके बेटे से नुकसान खा चुका हूँ, मैं उनको पसंद नहीं करता। मेरा क्लास फेलो था HSN में। तो मैं उनको पसंद नहीं करता। क्या वजह होगी, ज़रा खुल के बताएं। वो बस पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें थी, तो फैमिली रिलेशन भी था हमारा उनके साथ, तो वो हम उनको पसंद नहीं करते। बाकी जो इंग्लैंड में है उसकी वहाँ पे पोजीशन बड़ी ख़राब है, इज़्ज़त बहुत ख़राब है उसकी। बिल्कुल लोगों ने प्रोग्राम बनाया होता है, चले आज नवाज शरीफ को गालियाँ देने चले, वो पूरी टीमें इकट्ठी हुई होती है, गालियाँ देने जाती है उनको। यहाँ पर तो आवाम बड़ी पुरुमीद है, तैयारियां कर रही है उनकी। वो इसलिए पूरी उम्मीद है क्योंकि इमरान खान साहब ने किया कुछ नहीं ना। खान साहब ने किया कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ बदले ही लिया है। इन्होंने बदलों के अलावा तो कोई काम किया नहीं, कोई डेवलपमेंट किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, सिर्फ डायलॉग मार दिए, ये कर दिए वो। उसने बेशक कुछ नहीं किया, लेकिन उसने वो इसके मुकाबले में बहुत कुछ कर गया हुआ है। ठीक है, ये जिससे पैसे खाए इसने उसका ये दुश्मन बन गया। ये एक अच्छा आदमी नहीं है, क्रुक है। ये जो है वो बेसिकली एक क्रुक है, तो वो नौसरबाज है। तो उसको तो लोग, वो तो उसने, आपको पता है, यूथ को लिया हुआ हाथ में। यूथ ही है ना उसके साथ, कोई समझदार आदमी तो नहीं है, बिजनेसमैन तो उसके साथ नहीं है। तो अगर हम उसके नवाज शरीफ से कंपेयर करें तो नवाज शरीफ बेहतर है। हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा गलत आदमी है, लेकिन इसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपने तैयारी नहीं की हुई उनके इस्तकबाल की? नहीं, मैंने उसकी क्या तैयारी करनी इस्तकबाल की। मेरा कोई इस्तकबाल, मैं पॉलिटिशियन के, मैं अपनी तैयारी करता हूँ, अपनी आखिरत की तैयारी करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं नवाज शरीफ की तैयारी के हवाले से। अवाम की जानिब से क्या तैयारी की जा रही है? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अवाम जो है खासी पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी तरह वो वापस आएंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कायद वापस आ रहे हैं, तैयारी पूरी है? ये अपना कायद कौन? अपना नवाज शरीफ साहब अच्छा वो वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। चलें जी, आ जाएं, अल्लाह का करे आ जाएं, तो कोई कारोबार वगैरह चले, कोई बिजनेस देखें ना। काम शाम कोई नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, कोई भी आ जाए, हमें तो काम चाहिए ना जी। कोई भी आ जाए। हाँ, नवाज शरीफ आ जाए, चाहे सारा आ जाए। हाँ जी, काम चाहिए ना। देखें ना, मतलब मुस्कुराहट ही छीन ली है। ठीक है ना, पेट्रोल आज फिर बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी, पेट्रोल मिल नहीं रहा, लोगों ने पेट्रोल रोक लिया है, स्टॉप कर लिया, दे नहीं रहे पेट्रोल पंप वाले ना, क्योंकि पेट्रोल बढ़ना है तो सुबह बेचेंगे वो जो पिछली कीमत पे पड़ा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, देखें ना। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहिबा बड़ी तैयारी कर रही हैं, उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, रहनुमाएं बड़ी तैयारी कर रहे हैं उनके इस्तकबाल के हवाले से। कौम तैयारी कर रही है, कैसे इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब का? पता नहीं जी, हमारे पास तो रोटी कमाने का टाइम नहीं है। रोटी कमाए कि उनका इस्तकबाल करें, आ जाएं बस, ठीक है, मुल्क को चलाएं अच्छे तरीके से। आती है इक़्तिदार में, इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, कंट्रोल करेगी महंगाई को? कुछ क्या पहले किया है, देख लें आप, पहले जो किया है। पहले कुछ नहीं किया उन्होंने? बड़ी है। बड़ी है महंगाई। हाँ, अब कंट्रोल करेगी नून लीग? देखें कर लेंगे तो ठीक है, मेहरबानी है उनकी। हाँ जी,
बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। नवाज शरीफ जो है ना वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और इस हवाले से उनकी पार्टी की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ इस हवाले से इजलास भी हो रहे हैं, रोज़ बरोज़ इजलास किए जा रहे हैं और इजलास में अहम फैसले किए जा रहे हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी जिससे पाकिस्तान जो है दोबारा से इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? सर इस तरफ आ जाए, ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर ना हो। क्या करते हैं आप? जी मैं डीजल पेट्रोल का काम करता हूँ। पेट्रोल का काम करते हैं? जी, जी। सही जा रहा है काम? नहीं, बहुत मंदा जा रहा है। क्या हालात हैं? बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है जी। अच्छा। इस वक्त तो माशरा इतना ख़राब हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ हमारा डेली का मतलब कि 10,000 लीटर बिक रहा था, अभी 1,000 बिक रहा है। कारोबार के इतने जो हालात हैं ख़राब हो चुके हैं। कारोबार कौन बेहतर कर सकता है? हमारा मुल्क ही कर सकता है अगर चाहे तो। कौन हुक्मरान आके मुल्क बेहतर कर सकते हैं? हमारे हुक्मरान ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर किसको सकता। सजेस्ट कर रहे हैं, किसको आना चाहिए? नहीं, आना तो जो भी बेहतर है उसी को आना चाहिए। अच्छा। लेकिन अभी है हमको तो बेहतर पता है ना किसको आना चाहिए। तो है। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो हुक्मरान अच्छा है वो आ जाए, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए तो अभी सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं क्योंकि जो हमारा जिसने महंगाई कर दी, सारे ही अच्छे हैं। अभी भी अच्छे हैं, बेड़ा कर करके भी। और क्या है, इनको हमारे मतलब कि हमारा पता ही नहीं है, हमारा खून पसीना एक कर दिया हुआ इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक क्या ठाक। करते हैं आप? मैं मोबाइल मैकेनिक हूँ। मोबाइल में मैकेनिक है। अच्छा जा रहा है काम? हाँ, काम तो जा रहा है अच्छा, ठीक है, बस चल रहा है। अच्छा, इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आते थे ना, कुछ सालों की बात की जाए तो बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाता था, रैलियां निकाली जाती थी। इस बार भी कुछ ऐसा होगा? इसी तरह ही, बस कुछ कह नहीं सकते, बाकी सब ये चोर है। हम खुद नून लीग के सपोर्टर हैं, पहले जैसा काम नहीं है इनका। अच्छा। पहले जो हालात थे, कारोबार ठीक थे, 2013 में 12 में सब कुछ ठीक था। अब इन्होंने आके सब बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सब चोर हैं जितने भी हुक्मरान। यानी कोई तैयारी नहीं करनी उनके इस्तकबाल की, रिसीव नहीं करने जाएंगे उन्हें? नहीं, हमारा क्या काम है। जब एक बंदा ही चोर है, बिजली का बिल आप पकड़ के देख ले, जिस बंदे का बिल 2,025 आता था, 5,600। तो नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, पाकिस्तान में तो थे ही नहीं। अब भी लंदन में ही है। वो यही है कि अब बैठा, वो कहते हैं कहाँ चोर था, ये बैठे हैं, ये इसी तरह ही करते हैं हुक्मरान। एक जब कोई सीट पे बैठता है वो चोर है, वो चोर है, बस कोई हालात नहीं है इनके। ये तो बस यही है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हैं, वो तो लंदन में बैठे हैं, उन्हें क्या लगे वो वहाँ। बाकी बात यह है कि मजदूर आदमी ने तो मजदूरी करनी है, इनका इस्तकबाल करने क्या जाना। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जो उम्मीदें वो बस्ता है ना लोगों की, वो आपने देख ली कि लोग क्या कह रहे हैं उनके आने के हवाले से। तैयारी जो है ना, वो कह रहे हैं हम तैयारी करेंगे या अपना कारोबार देखेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, दिन जाके मजदूरी नहीं करेंगे तो खाए पिएंगे क्या। इस्तकबाल की तैयारियों पर ही अगर अपना टाइम जो है लगा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बेहतरीन जा रहा होगा कारोबार? जी, आजकल तो है ही नहीं ना, कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रही है आप बताएं। कंस्ट्रक्शन का काम तो वैसे ही बड़ा बंद हो चुका है इस वक्त। बिल्कुल बंद हो चुका है आजकल, तो बिल्कुल बुरा हाल है। तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तैयारी है आपकी? जी कायद का इस्तकबाल जी इंशाल्लाह। बड़े अच्छे से? जी बिल्कुल। क्या जोश जज्बा है? अगर कैमरामैन दिखाए तो किस कदर ये पुरजोश है उनके लिए? इंशाल्लाह ताला। ऐसा क्यों है? क्या करेंगे वो के आगे? दौर में महंगाई बिल्कुल नहीं थी जी। के दौर में आप देख लें, जरदारी के दौर में देख लें, उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है। अच्छा, रोजगार जी दिया है? बिल्कुल दिया है। अच्छा, नवाज शरीफ ने इससे पहले बयान भी दिया है, वो कह रहे हैं कि मेरे इस्तकबाल की तैयारियां नहीं की जाए क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है फिर भी तैयारी होनी जी चाहिए? इंशाल्लाह होनी चाहिए, ज़रूर हम करेंगे। किस तरह से इस्तकबाल करेंगे उनका? उनके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर करेंगे, जो यानी कि हम अपने कायदे के लिए कर सके वो इंशाल्लाह करेंगे। वो करेंगे आप? जी बिल्कुल कि करेंगे। इक़्तिदार में आएगी तो महंगाई कंट्रोल कर लेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। और आप जब भी देखें, जब भी नून लीग अपने इक़्तिदार में आई है, उन्होंने महंगाई क्या हर चीज़ को कंट्रोल किया है। ये नून लीग की तो थी जो इतनी महंगाई कर गई है। ये तो मिली जुली थी ना हुकूमत, ये इनके बस की बात नहीं थी, अकेले के बस की बात नहीं थी। तो क्या नून लीग की इतनी बड़ी पार्टी है कि वो अकेले इस मुल्क को स्टेबल कर सके? इंशाल्लाह वो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है।
यानी आप बहुत पुरुमीद है कि नून लीग ने महंगाई को कंट्रोल करना है। नून लीग का जो खास बंदा है नवाज शरीफ साहब, आपके कायद जिनका इस्तकबाल भी आपने करना, वो महंगाई को कंट्रोल जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जरूर करेंगे जी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी? सर भाई साहब बात सुनिएगा, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है? हमने पूरी गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ अपना लुटा देंगे नवाज शरीफ साहब के लिए। नवाज शरीफ हमें कुत्ते ने नहीं काटा, हम उसका इस्तकबाल करेंगे। उसके छोटे भाई की हुकूमत थी, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बड़े भाई का हम इस्तकबाल करें। हमें मतलब पागल लिखा हुआ हमारे को। आप कह रहे हैं वो गुजार के गए, छोटा भाई गुजार के गया, बड़े भाई का इस्तकबाल करेंगे। ये वो अवाम नहीं रही, अच्छा ये जवानों की अवाम है, वो वाली नहीं है पुरानी अवाम। भूल गई, बिरयानी खा के वोट दे दिया, वो अब भूल जाए। वो ये देखे ना, ये कह रहे हैं कि मैंने जाना ही जाना है इस्तकबाल के लिए। बंदे की अपनी सोच है। खान के अलावा आप जिस मर्जी का नाम ले लें, किसी का इस्तकबाल कहीं भी नहीं होना। ये तो अपने ख्याल से निकाल दें कि हमारा इस्तकबाल होगा। वो यही करेंगे जो बिरयानी वाले, दूसरे तीसरे। जो बाशऊर बंदा वो कोई भी नहीं करेगा, पढ़ा लिखा बंदा। महंगाई कंट्रोल नहीं करेगी नून लीग? 15 महीने में जो महंगाई हो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं, और कंट्रोल कौन करेगा? बड़ा भाई अकेले की हुकूमत नहीं थी, आपको पता है, ठीक है। मिली जुली हुकूमत थी, ठीक है। इनको किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी थी। अच्छा, बड़े ज़ोर शोर से आए थे कि हम महंगाई मार्च ख़त्म कर रहे हैं ना, उससे डबल किए। और आप कह रहे हैं कि बड़ा भाई आएगा, ये बयानियाँ बना रहे हैं। अगर आएगा भी तो रात के अंधेरे में छुप के आएगा। उधर अपना इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। हमें तो पता ही नहीं है कौन सा इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां नचावर की जाएंगी अवाम की जानिब से। ज़रूर करें। छोटा भाई फूल की पत्तियाँ लेकर खड़ा होगा तो बड़े भाई का इस्तकबाल होगा, बस यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। गुफ्तगू आपने सुनी है? ये भाई हैं हमारे, ठीक है। हर बंदे की अपनी सोच है, अपना बयानिया ना, ठीक है। हमारी सोच और हमारा बयानिया नवाज शरीफ के साथ है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो भरपूर तैयारियां की जा रही हैं इस्तकबाल के हवाले से, लेकिन कुछ लोग हजरात ऐसे कह रहे हैं कि ना तो फूलों की पत्तियां नचावर करनी है उन पर और ना ही उनका इस्तकबाल करना। अगर इस्तकबाल किया जाएगा तो शहबाज शरीफ की जानिब से किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह क्या करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? क्या काम करते हैं? जी मिस्त्री मजदूर का। मिस्त्री मजदूर का काम हो तो आज के बड़े हालात ख़राब हैं, काम ही नहीं मिल रहा लोगों को। काम बंद है, चल रहे जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई बहुत है, तेल हर रोज़ महंगा कर देते हैं। तेल आए रोज़ महंगा होता है जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर होता है। ज़रा इस तरफ आ जाएं और मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तैयारी पूरी है? जी वो सुन रहे हैं, तैयारी उसके इस्तकबाल के लिए तैयारी हो आप रही है। कितनी बुरी उम्मीद है, तैयारी कर रही है आवाम की जानिब से, कैसे इस्तकबाल करेंगे? जितना भी इस्तकबाल होगा नुकसान तो आवाम का होना है ना, खर्चा सब आवाम का होना, उनका क्या जाना, कुछ नहीं जाना। आवाम के सब जो कुछ जाना आवाम का जाना है, चाहे कोई भी सियासतदान है, सबको अपनी अपनी फ़िक्र है, आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं। आवाम की किसी को फिक्र नहीं, तो आवाम के लिए तो आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। बस वो उनके अपने अपने होते हैं ख़ास जो अखराजात खर्चे होते हैं, गाड़ियाँ, तेल, हर चीज़ वो आवाम के टैक्स से ही निकाल लेते हैं। सारे जो MP MNA होते हैं, जो भी पार्टी है, सब कट्ठे चोर डाकू कट्ठे मिले कौन से हल्के से बिलोंग करते हैं? कहाँ से? कौन सा हल्का? ननकाना साहब का। ननकाना साहब से। वहाँ पे कोई आपके ननकाना साहब में बेहतरी आई है, काम हुए हैं? नहीं जी, जो हमारा PTI के दौर में कुछ हमारे हलके में 2 बहुत अहम काम हुए हैं। वो एक हॉस्पिटल दिया उन्होंने और एक कॉलेज दिया है। बस हाँ, ये 2 बस सेहत के हवाले से और तलीम के हवाले से 2 काम अच्छे किए हैं साहब ने। लेकिन अब डॉक्टर शिजरा हैं, वो वैसे MNA तो नहीं थी, तो वो भी काम कर रही है, लेकिन इतना अभी ख़ास कुछ नज़र नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। नून लीग इक़्तिदार में आती है तो नून लीग का ऐसा कौन सा बंदा है जिसको वज़ीर आज़म होना चाहिए? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई नहीं। नहीं, नवाज शरीफ साहब सब एक जैसे ही हैं, सेम ही हैं। ये तो अल्लाह ताला ही है, कोई ऊपर से कुछ ऐसा मसला कर दे कि ये मुल्क संभल जाए या कोई संभाल सके। बाकी सब अपनी अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, अपने इक़्तिदार की, VIP प्रोटोकॉल की, और कुछ नहीं चाहिए बस। पहले हम देखते थे कि लीडर आते थे तो लीडर का बड़े शानदार इस्तकबाल किए जाते थे। जी बिल्कुल। अब नहीं होगा। देखें जी, मैं खुद पहले शुरू से PTI, मैं इस्लामाबाद तक धक्के खाए मैंने, मतलब के साथ, लेकिन वो भी लीडर के लिए सिर्फ वो भी आया, लेकिन वो भी उनकी जैसे ही बना है। वो भी बातें करता था, थोड़ी देर बाद U-टर्न।
एक बात करके थोड़ी देर गाड़ियाँ बेच दो, भैंसें बेच दो, फिर वही काम जहाज क्या दे दो आवाम को। बस वही थोड़ी देर बाद उसका नाश्ता जो है वजीर बनी गाला उसे हेलीकॉप्टर पे आता रहा है। सब एक जैसे ही हैं, बस बातें करते हैं। मैंने खुद पीटीआई का बहुत मैं फेवरेट मतलब मैं बहुत समझता था। जो हमारे हल्के के एमपीए हैं नून लीग के थे, वो हमारे साथ बड़ा उनका बेहतरीन तल्लक है। आगा हम तो कहते हैं हम लोग साइकिल पे जाएंगे दफ्तर। नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर पे नाश्ता आता था बनी गाला से। आवाम देखती रही है, सारा कुछ देखती रही। अब तो खैर उनका कोई नाम ही नहीं। दूसरी पार्टियों के अल्लाह नाम ख़त्म कर दे, बस अल्लाह हाफ़िज़ है मुल्क, और कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से आवाम कितनी पुरुमीद है वो तो आपने देख ही लिया। और साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नून लीग अगर इक़्तिदार में आती है तो मुश्किल ही है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है, पीछे चाय का स्टॉल है, हमारा होटल है चाय। तो ये पूछना आवाम के लिए लतीफ़ा ही होगा कि नवाज शरीफ की तैयारियों के हवाले से आवाम क्या कर रही है? अवाम ने क्या तैयारी करनी है, मुझे लगता है वो ख्वाबों में ही आएंगे पाकिस्तान, ओरिजिनल तो नहीं आने वाले, मुश्किल ही लगता है बहुत। 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है। मरीम नवाज साहिबा ने आज इजलास भी किया है, बाकायदा तौर पर बताया भी है कि आवाम भी जो है ना तैयारी पकड़ ले। कैसे इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब का? हाँ, फिर ये तो मरीम नवाज साहिबा से पूछना पड़ेगा कि हम कैसे तैयारी करें उनके लिए, कि अपने साथ कोई महंगाइयों के हार लेकर जाएं, कि अपने साथ परेशानियों के हार लेकर जाएं, कि अपने साथ हम क्या चीज़ लेकर जाएं, कि गुर्बत के हार लेकर जाएं अपने साथ, जो हम नवाज शरीफ को दिखा सके कि आप ये सब आपने अवाम के गले में डाले हुए हैं, ये आप खुद देख लें, हम इसके साथ ही आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम हमें बताएं, हम उसके हिसाब से चलेंगे फिर उनके साथ। यानी कोई तैयारी नहीं करनी उनके लिए? नहीं, उनके लिए तैयारी क्या करनी, हमारे काम ही ऐसे, हम अपने बच्चों के लिए तैयारी करें, उनके लिए कुछ कमाएं, कि उनके लिए तैयारी करें, कि उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयारी करें। पहले तो नवाज शरीफ साहब घर से भी बाहर निकलते थे, कदम बाहर नहीं रखते थे, तो लोग पहले खड़े होते थे इस्तकबाल के लिए कि नवाज शरीफ साहब बाहर आ रहे हैं। बस तब लोगों के पास पैसा था ना, अब तो लोग बिल्कुल कंगाल हैं। नवाज शरीफ साहब उन्होंने कंगाल कर दी है, अब तो उनको बस टाइम ही नहीं है कि किसी का इस्तकबाल करे। यानी आवाम के लिए भाई ये लतीफ़ा बन चुका है। हाँ, लतीफ़ा बन चुका है ये तो। अब 3 साल से सुनने के आ रहे हैं, पता नहीं कब आ रहे हैं। एन टाइम पे हो सकता है कि वो कह रहे रिपोर्टें फिर ख़राब हो गई है, फिर आवाम दरी की दरी रह जाए, फूल हाथों में रह जाए सबके, तो फिर यानी उनका इलाज चल जाएगा वहाँ पे, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़े अगर केस सख्त हो गया ना तो फिर तो इलाज दोबारा शुरू हो जाएगा वहाँ। अगर यहाँ से कोई सिग्नल मिल गया तो फिर इंशाल्लाह ताला हो सकता है वो आ जाए। अगर इक़्तिदार में आती है नून लीग की पार्टी तो किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए? इक़्तिदार में नून लीग की पार्टी आती है तो फिर तो नवाज शरीफ हो जाए तो वही। साहब भी तो आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब आएगा तो फिर ही है ना, वो मुश्किल ही है, नहीं आएगा मुश्किल ही है। जीतेगी नून लीग तो महंगाई कंट्रोल कर लेगी। अगर ये अच्छी तरीके से चलेंगे तो नून लीग के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है जीतने के। अच्छा, हाँ, अगर अच्छे तरीके से चलेंगे, इंतखाबात करवाएंगे जैसे अवाम के उमंगों के। अब यहाँ 10 बंदों से भी पूछ लेना तो 9 वाले जो है को वोट देंगे, एक जो है वो नून लीग को वोट देगा। बड़े नून लीग के सपोर्टर्स हैं, नून लीग के बड़े सपोर्टर्स हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे से इस्तकबाल करना है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ही आएंगे, वो मुल्क को संभालेंगे। वही है जो उम्मीद है, जो हमें लग रही है कि पंजाब को पाकिस्तान को संभालेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मियाँ साहब के दौर में जब भी ये महंगाई को कंट्रोल किया गया है और अवाम को सोचा गया है, क्योंकि मियाँ साहब 2013 में भी लगाया था ना, पेट्रोल 125 से गया था, वापस 65 पे आ गया था, तो डॉलर ने भी बैक किया था अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे और पर जाएगा डॉलर इंशाल्लाह ताला। अभी देखिए उनकी साहब को बुलाया था, अभी उनको आने की शिवाएं पड़ी हैं 21 को, तो कितना बैक आ गया है, 330 पे गया था। अभी आवाम के ऊपर जाके ब्रेक लगेगी ना जब महंगाई हो। इंशाल्लाह ब्रेक लग जाएगी, टेंशन ना लें। देखें मियाँ साहब का आने का 21 का ऐलान हुआ है तो डॉलर बैक आना शुरू हो गया है। ये उनकी जादूगरी है, कोई ना कोई। बड़ी मोहब्बत है आपको नवाज शरीफ साहब से? मियाँ साहब लव, हमें सबसे मोहब्बत है, पर मियाँ साहब से हम लव करते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हाँ साहब इक़्तिदार में आके भी सिर्फ उनको बात यही था, चोर चोर चोर, और उनके बाद कोई तकलीफ का जवाब नहीं था। और अब देखें 3.5 साल बाद उन्होंने बोला है कि मेरे तो हाथ बांधे हुए थे, यानी कि जिन्होंने इनके हाथ बांधे हुए थे उनको सिर्फ यही कहा था कि नवाजी को चोर कहना है और कोई काम नहीं करना आपने। इस बात आपकी किसी और पार्टी के लिए नहीं है? नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ नवाज शरीफ साहब? सिर्फ नवाज शरीफ लीडर है। अच्छा। और जैसे बेनज़ीर भुट्टो लीडर थी,
वो अवाम का सोचते थे। अब नवाज शरीफ उम्मीद ही है कि इंशाल्लाह जो मुल्क को संभालेगा। देखें जो ये कहते हैं ना बाहर चला गया, नजायज़ कैद करके किसी को बंद करेंगे ना वो बीमार हो जाएगा। अब मियाँ साहब आज़ादी से घूम रहे हैं, खुश हैं। अब पाकिस्तान आएंगे अब मुल्क अच्छे करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो लोग हैं ना यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये सियासतदानों को खुद भी नहीं पता, हुक्मरानों को खुद भी नहीं पता कि महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, लेकिन अवाम कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने महंगाई कंट्रोल करनी है। बात है क्या, देखें अवाम के पास जो हमारा बंदा मोटरसाइकिल भी है ना, वो भी कहता है कि यहाँ से गली से बाहर आना है ना कुलचा लेने, तो वो भी बाइक पे आना है। अपने पेट्रोल डॉलरों में खरीदते हैं। अवाम को भी सोचना चाहिए कि यार इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, हम इसकी कंट्रोल करें। अपने अवाम को भी ठीक होना चाहिए, रोडों पे जाएं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें आपको ऐसे नजर आएंगी जैसे पेट्रोल 50 लीटर मिल रहा है। लेकिन हम महंगाई का रोना रो रहे हैं और अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं। हम अपने आप को संभालना पड़ेगा, अवाम को फालतू लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, अवाम को भी साथ। और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी चाहिए दफ्तरों के ऐसी हर चीज़ बंद कर दी जाए, उनको जो फालतू अखराजात है वो बंद कर दिए जाए। जो भी हुकूमत 5 साल के लिए आए वो कोई काम ना करे सिर्फ कर्जा उतारने के अलावा, कि मुल्क का कर्जा कम होगा तो महंगाई कम होगी। कसम खाई हुई है कि नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगे तो उनके वापस आने से पहले आपने एयरपोर्ट पर मौजूद होना है फूलों का हार लेकर। बात है हम गरीब कह रहे हैं बिजली का हार लेके, गरीब दुकानदार हैं, हम जाए ना जाए फिर भी हमारे जज्बात नवाज शरीफ के साथ हैं। ये बात है, हम ये सच्ची मोहब्बत तो बेगम से भी नहीं होगी। नहीं, हर चीज़ से है, हमें हर किसी से मोहब्बत है। हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, पर लीडर से प्यार है वो नवाज शरीफ से है, इसका कोई बात नहीं है। हमें हर बंदे से मोहब्बत है, पर मुल्क का सोचने के लिए इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएंगे और अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। आपकी तो इतनी उम्र होगी, आपने तो इक़्तिदार भी देखे हैं नवाज शरीफ साहब के। जब से मैंने होश संभाला है ना तो मैं नवाज शरीफ को शुदाई हूँ। शदाएंगे उसके, बेगम के नहीं है? बेगम के भी हैं लेकिन ज़्यादातर नवाज शरीफ से भी प्यार करते हैं। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ आएंगे, शहबाज शरीफ कौन सी होती फूफी का मुंडा सी? बात सुनो, हुकूमत पावरफुल नहीं थी, हुकूमत हमारी पावरफुल। लीडर था कि नहीं? एक मिनट छोड़ो एक मिनट, मेरी बात सुनो सारे साथी गौर से। एक मिनट भाई साहब, हौसले से बात करें, एक मिनट जरा हौसले से बात करें, अपनी अपनी बात पूरी करें। ठीक है जी। और खान साहब से कुछ भाई सड़कों सड़कें हैं तो घूमने पे हो ना। अब एक मिनट सारी बात छोड़ो, एक मिनट। शहबाज शरीफ साहब आए, 16 महीने 18 महीने उन्होंने हुकूमत की, एक बेनिफिट बता दे जो अवाम को उसने दिया हो। IMF के साथ बात सुने, 150 वाला पेट्रोल मैं 350 में खरीद रहा हूँ, 50 रुपए 60 रुपए वाला आटा मैं 160 रुपए में खरीद रहा हूँ, 186 वाला डॉलर जो शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया अगले दिन 180 का हो गया। कहते जी मैं आ गया 6 रुपए नीचे आ गया, अब 315 रुपए है। मेरी बात सुनो, और था 3 साल में महंगा हुआ, और 3 साल में महंगा हुआ, 16 महीने में नहीं। 65 रुपए लीटर पेट्रोल थी, 65 रुपए पेट्रोल लीटर थी, 65 रुपए लीटर पेट्रोल थी। 18 महीने हुकूमत की 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। और भाई हॉस्पिटल बने हुए सरकारी। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार, बेटा मैं टीवी स्टार हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह नवाज शरीफ की तैयारियों के हवाले से आवाम की जज्बात क्या है और तासुरात क्या है वो आपने देख लेंगे। जरा एक मिनट भाई साहब, सबको मौका दें बोलने का, क्योंकि सबने लेकर आना नवाज शरीफ साहब को। जी मैं आर्टिस्ट हूँ, टीवी स्टार हूँ, लिखता भी हूँ, अपना वो बनाता हूँ। माशाल्लाह। मैं आपको देखकर मैं रुक जाता हूँ, जब भी देखो ना कोई मेरा चैनल वाला बैठा हुआ है तो मैं रुक जाता हूँ। ये सब जितने खड़े हुए मैं इनसे एक बात पूछूँ। ये आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं सबसे। एक मिनट, आप सियासत को छोड़ दें, कोई नवाज शरीफ नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सबसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ। कितनी महंगाई के रोने रो रहे हैं आप लोग सब? एक बात मुझे सारे बताएं, क्या एक भी बंदा अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है आप में से? नहीं है किसी के पास जवाब। इस तरह की गुफ्तगू से जरा गुरेज की जाए, क्योंकि इस वक्त महंगाई का मसला है ज्यादा। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? महंगाई के हवाले से बात करनी है हमारी भी तो। जय महंगाई का इधर तो लिंक ही नहीं है। अच्छा, मैं जे तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कैसी तैयारी करनी है?
वापसी ऐसे ही आने देंगे, आने नहीं देंगे हम। आने नहीं देना? हाँ जी। ताले ला देने एयरपोर्ट पे? मतलब पाकिस्तान को तो लूट के खा गया, और क्या उसने करना है। अच्छा, हमारा सच्चा लीडर है, उसको वापसी ले आएंगे हम। मुझे ये बताएं कि आप जरा इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, और मुझे बस ये बताएं कि इतने इक़्तिदार देखे हैं नवाज शरीफ साहब के, और आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि आपको शदीद मोहब्बत है उनसे। जी मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि हमारी जो ज़मीनें थी ना, ज़मीनें उसमें से शहबाज शरीफ ने सड़कें निकलवाई हैं, उनकी 3 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। अब भी लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। अगर गलत काम जो भी सियासी आदमी करता है ना, और ये कम करते हैं, आधा लगाते हैं। अच्छा, करते होंगे लेकिन लगाते हैं, और उसमें लोगों को फायदा होता है, उसकी वजह से मुल्क में फायदा। इतनी महंगाई करके और फायदा तो नजर नहीं आ रहा, आवाम रो रही है, महंगाई आंसू मीडिया में दिख रहे हैं आवाम के। उन्होंने नहीं की मेरे बच्चे, उन्होंने नहीं की। ये खजाना खाली करके गए हैं, ये खजाना खाली करके गया है। अब पीछे क्या बचा है? ये तो संभाला है उन्होंने मुल्क को, मुल्क के जख्म पर मरहम लगाई है। शहबाज शरीफ हाथ में तस्बीह होती है, उन्होंने मरहम लगा के पाकिस्तान को अब खुशहाली की तरफ ले आए हैं जी। और इंशाल्लाह बाकी जो काम रहता है ना, बाकी जो रहता है वो भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ ले आएंगे, खुशहाली ले आएंगे। खुद ही नहीं आना। इतनी मोहब्बत बेगम से की है कभी? जी, बेगम से इतनी मोहब्बत है? मोहब्बत करते हैं जी, बिल्कुल। हालांकि मैं करीब भी नहीं गया, लेकिन ये लोग काम करते हैं, काम करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अवाम के तासुरात नवाज शरीफ की तैयारियों के हवाले से कैसे हैं, वापस आ रहे हैं, कैसा इस्तकबाल किया जाएगा, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी बेगम से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए सब कुछ कुर्बान है, और नवाज शरीफ के बिना ये मुल्क तरक्की भी नहीं कर सकता। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? क्या करते हैं? मैं शॉप है। शॉप है ये आपकी? नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, नून लीग हमेशा अपने बयाने में कभी सख्ती रखती है, कभी नरमी रखती है। नरमी इसलिए रखती है ताकि आवाम को फिर से अपनी तरफ माइल किया जाए वोट के लिए। जारी बात है, कुछ बाकायदा जो रह गए हैं उन्होंने पूरे तो करने ही हैं। अगर पाकिस्तान से जाने का मकसद ही यही था उनका, ताकि वापस आएँ, कोई डिमांड हो, कोई इशू बने। अब मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग आए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा, चल। क्या करते हैं? मैं बेटा इधर माशाल्लाह ये समोसे आपने बनाए हैं? बनाए समोसे, ये भटूरे, ये सब। मुझे ये बताएं कब से कर रहे हैं काम? मुझे माशाल्लाह 55 साल हो गए, 55 साल हो गए। 55 साल इसी दुकान पे। पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए? पाकिस्तान को मैं 75-76 साल हो गए। ये 55 साल माशाल्लाह इधर दुकान पे हो गए मेरे। तो नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में और अब के इक़्तिदार में यूब खान का दौर देखा था। सदर यूब खान का, उसके बाद याहिया का आया, भट्टो का आया, बेनज़ीर का आया, माशाल्लाह सारे देखे। इधर नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब कैसे थे दौरे इक़्तिदार में? नवाज शरीफ अपने दौर में बहुत अच्छे थे। नवाज शरीफ से ज़्यादा था। ये शहबाज आके थोड़ा सा चलाक है, इसको ले बैठा जरदारी, उसकी बातों में आगे ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वफा है नवाज शरीफ के लिए लोगों के दिलों में माशाल्लाह। अभी हमारा बहुत शहजादा है, लेकिन अब आके हमने शहबाज शरीफ को गलत करना शुरू किया, लेकिन बहुत अच्छे का जब से हम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे दौर देखे हैं। जिया का बहुत अच्छा दौर, नवाज शरीफ का भी दौर बहुत अच्छा था, लेकिन ये तो महंगाई की है। अब ये जो 15-16 महीने हुए ना, यकीन करो हम इधर से 1500-1600 रुपये लेते, फिर बेटा कुछ नहीं बनता। हिसाब लगा लो, इतनी महंगाई है, क्या करें। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी बेटा दुआएं कि। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जिनसे आपको इतनी वफा है, जिनसे इतनी मोहब्बत है। छोटी सी बात आता है नवाज शरीफ को। बेटा एक मिनट, ये फटा है ना। हाँ जी। हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये आज साहब। अच्छा। बहुत बड़े थे, उनके फैन थे नवाज शरीफ के। यकीन करो, ये जब 88 के इलेक्शन थे ना, इधर खड़े हो गए ना, कहते चल यार रहने दो, इधर ही खड़ा हो जाता हूँ। इधर खड़ा हो नवाज शरीफ कसम से आखिर अपनी कंधों से, अपनी आंखों से इस फट्टे पे खड़े हो गए नवाज शरीफ को। फिर कहता आई साहब, दूसरे फिर आ गया, सबको लेकर निकलो बाहर। आई साहब कहते हैं, आई साहब जान थी इस इलाके की, ये आई साहब, ये तो उनका गढ़ है, ये इलाका जो है
इधर से जीते रहे हैं नवाज शरीफ, लेकिन ये जो शहबाज है ना, इसने बहुत गलती किया। साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को और वफा इतनी है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आज मैंने लिखे दे दिया उनको 3 छुट्टियों का। अच्छा, हाँ, एक दिन तैयारी की हुई क्या आपने? एक दिन पहले जिस दिन नवाज शरीफ आएगा उस दिन, फिर उससे अगले दिन इंशाल्लाह 3 छुट्टियां करनी है मैंने। स्पेशल 3 छुट्टियां भी पहले से मांग ली हैं। जरा कैमरे की तरफ मुंह घुमाए और बताएंगे किस तरह इस्तकबाल करेंगे, इतनी मोहब्बत उनसे। माशाल्लाह झंडा बनाया मैंने उनके लिए, बहुत बड़ा झंडा, उसकी शर्ट बनाई है। मेरा एक बेटा उसके खुद ने नहीं, किसी दर्जी से बनाई माशाल्लाह। बैज लगाएंगे माशाल्लाह, खूब लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो यहाँ तक हैं कि इंशाल्लाह ताला उसने साहब ने छोटे के बेटों ने कहा कि 40-50 आएंगे, उनको यहाँ पे नाश्ता फ्री कराओ, जो नवाज शरीफ, क्या बात है, नवाज शरीफ पार्टी का जो आएगा। क्या बात है, क्या इतनी मोहब्बत माशाल्लाह। और इनका ये होटल है साहब का, ये 5-6 दुकानें छोड़ के उधर भी आए हुए हैं। के लिए लोगों की इस कदर मोहब्बत है कि जिसकी कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। और बाकायदा तौर पर हम तो अक्सर यही सुनते आ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ तो मैंने छुट्टी करनी है, मुझे काम है तो मैंने छुट्टी करनी है, लेकिन इस कदर मोहब्बत अपने कायद के लिए कि 3 छुट्टियाँ करनी है। 1800 रुपये की दिहाड़ी तोड़ेंगे 3 दिन। 1800 में बहुत कुछ आ जाता है, बड़ा कीमती है 1800 आज के दौर में। इंशाल्लाह तोड़ेंगे उनके लिए इंशाल्लाह। मैंने लिखे भी कहना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब के लिए? नवाज शरीफ क्या बात है, नवाज शरीफ से ज़्यादा है, उनका दौर से बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हम उसके लिए बहुत किया, इतना किया, बेलॉस, कोई उनसे 1 रुपया तक नहीं लिया। हाँ, एक दफ़ा हमारे घर का बिल आ गया था 58,000, वो हमारे इलाके में, ये समनाबाद में वो था स्पीकर, क्या नाम है, अब उधर चला गया शोधी गढ़ी में, उनसे एक काम करवाया था, बिल माफ़ करवाया था 58,000 का बात से। वो स्पीकर का क्या नाम है, नाम नवाज शरीफ का स्पीकर था, अरे सरदार याद सादिक, वो भी ग्रेट आदमी है, ग्रेट आदमी। लोगों के लिए इस कदर मोहब्बत है और इस कदर उनकी तारीफें की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नवाज शरीफ के मामू हैं आप? हाँ जी, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या बात है, जरा खुल के बताएं। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं कस्टमर जो इनके पास आए हैं, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाह रही हूँ, अपना काम वाइंड अप कर ले। और मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग यही समझ रहे थे कि अब लोगों को नए हुक्मरानों की ज़रूरत है, लोगों को नए चेहरों की ज़रूरत है जो आए इक़्तिदार में और मीशत को है ना उस मजबूती से सामने, जो मीशत उसमें इस्तेकाम ला सके, किसी तरह ऐसी जो हिकमत अमली है ना उसको बनाया जाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी भी नवाज शरीफ के लिए लोगों की यहाँ पर बेमिसाल मोहब्बत है और इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। आपको एक बार फिर से इसका अमली मुजाहरा दिखा देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब? हमारी दुआ है नवाज शरीफ दोबारा आके वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान का। अच्छा। हाँ जी, इंशाल्लाह हम मियाँ साहब के साथ हैं। इससे क्या वजह, इस कदर महंगाई उसके बावजूद नून लीग थी दौरे हुकूमत में, पहले थे ना तो उसको महंगाई इतनी नहीं थी, जब आया तो उसने सब महंगाई कर ली है, महंगाई उसने की है। उसके बाद वो मियाँ शहबाज शरीफ आए, उसने बेड़ा कर लिया। हम तो दुआएं मांगते दिन रात मियाँ नवाज शरीफ आए और महंगाई खत्म हो। इन्होंने तो 3 छुट्टियां करनी है, आपने भी छुट्टियां हम इनके साथ है, हम इनके साथ है। ये भी जाएगा। हमारा होटल है उधर, मियाँ नवाज शरीफ आए थे वज़ीर आज़म, उन्होंने हमारे होटल का इफ्तिताह किया था। अच्छा। हाँ जी, हमारे हाजी साहब भी उनके साथ है। यानी आपने ना उनके लिए छुट्टियां भी करनी है और उनका भरपूर इस्तकबाल भी करना है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये गुफ्तगू सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुनिए। छुट्टी करनी है तुमने भी यहाँ से काम से इस्तकबाल के लिए? नहीं खान के साथ हूँ। ऐसी क्या वजह है? चेयरमैन पीटीआई के लिए? हाँ जी। बताओ यार। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम है मेरा। गारमेंट्स का काम अच्छा जा रहा है? बस शुक्र अल्लाह पाक का, रिज़्क़ पानी मिल रहा है। भी टैक्स देना पड़ रहा है? नहीं, टैक्स तो खैर पीछे से माल पे लग के आ रहा है, हम तो बस आई चलाई कर रहे हैं अपनी, बस बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं। तो इतना कमा लेते हैं कि एक वक्त की पूरी करनी इस टाइम मुश्किल है, जोड़ जड़िया कुछ भी नहीं है। तो बाकी अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि हमारे बारे में सोचें। हम तो उनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह के पैरों में रोनते हुए निकल जाएं। वो सहूलियत सिर्फ अपने लिए और उनके बच्चों के लिए अपना मैसर है। इस मुल्क में हमारा जीना मुहाल है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जी, 100 बिस्मिल आए, जरदारी साहब आए, खान साहब आए, हमें क्या करता है किसी से। हमें तो इस मुल्क के लिए वो बेहतर है जो हमारे हक में बेहतर होगा।
तैयारी नहीं करनी है आपने उनके इस्तकबाल की? उनके लिए इस्तकबाल की तैयारी करनी है। जो उनके छोटे भाई जहाँ मियाँ साहब ने हमारे साथ ये 9 महीने में सलूक किया है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी इस्तकबाल बनता है वैसे। किस तरह का इस्तकबाल करेंगे? बस हमारे दिल इस्तकबाल करेंगे उनका बद्दुआओं से। अच्छा। ठीक है, तमाम हुक्मरानों के लिए। हमारे लिए हुक्मरान कौन सा अच्छा, आप ये बताएं। ठीक है, हम किसी को भी अच्छा नहीं कहते, हम उसको अच्छा कहेंगे जो आगे अवाम के साथ अच्छा सलूक करेगा। बस हमारा तो ये मौक़िफ़ है। आपको लगता है अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और नून लीग इक़्तिदार में आती है तो महंगाई कंट्रोल कर लेगी? कभी उनके बयानी में सख्ती आती है, कभी नरमी आती है, उनको खुद नहीं पता भी क्या करना है। जी माजरत आपकी बात काटी है। 2013 से 18 तक 5 साल मिले हैं इन्होंने। 5 साल में इन्होंने क्या कारकर्दगी की है मुल्क के लिए? कोई बेहतर आप बता दें क्या किया। ठीक है, ये अगले 5 सालों में आगे क्या करेंगे? लोग कहते हैं सड़कें बनाई हैं, बहुत कुछ किया हमारे लिए। अच्छा किया इन्होंने काम। सड़कों पर लोग बैठ के रोटी खा सकते हैं। रोटी भी मैंने से हाँ जी, सड़कों पे बैठ के रोटी खा सकते हैं, कमा नहीं सकते। कमाएंगे कहाँ से? मजदूर बेचारे की 800 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी है। आप ये बताएं, घर का राशन अपना जो है इस वक्त 20-25 हज़ार रुपये छोटी फैमिली का है। जो बेचारा 1000-1500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, वो बिल दे, किराए दे, बच्चे पढ़ाए, दूध लेके जाए, उनके लिए फल लेके जाए, अच्छी ग़िज़ा दे, क्या दे उनको? ना अच्छी तालीम है इस मुल्क में, ना अच्छी ग़िज़ा है। ठीक है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, कहीं आने जाने से बंदा जा नहीं सकता कहीं पे। तो इस मुल्क में जो है ना, मेरे ख्याल से आम आदमी का जीना जो है ना फजूल है। इससे अच्छा है कि मर जाए वो, या थोड़े से पैसे इकट्ठा करके बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाए हल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बाहर से कहाँ आ रहे हैं मुल्क के लिए? वो 100 बिस्मिल आए, वो अपना पैसा इकट्ठा करने आ रहे हैं जी। वो इक़्तिदार के भूखे हैं, सीधी सी जौन सी बात है। जो जिनको 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल की आदत पड़ी हुई हो ना, वो आदतें नहीं छूटती। वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए आ रहे हैं, अवाम के हक में नहीं आ रहे। अगर अवाम के साथ उन्हें इतना दर्द होता तो अपनी तमाम जायदाद जो है इस मुल्क के अपना जो उसमें दे देते, कहते जी कर्जे उतारो, इस मुल्क को खुशहाल करो। वो इस मुल्क के साथ जो ना मुखलिस नहीं है, कोई भी हुक्मरान मुखलिस नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, तमाम हुक्मरान इस मुल्क के साथ मुखलिस कोई भी नहीं है। जो आता है सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद, अपने पेट के लिए आता है बस। क्या समझते हैं कौन सी पार्टी है जिसको इक़्तिदार में आना चाहिए, जो बेहतर काम कर सकती है आवाम के लिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आ नहीं सकती। तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क के बस अल्लाह के सपुर्द चलेगा। जुगाड़ है जी इस मुल्क के लिए। ठीक है, ये अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हैं, वो छोटों को ऊपर नहीं आने देंगे। ठीक है, और जो कोई छोटा ऊपर आना चाहेगा, वो बेचारा वैसे पीस दिया जाएगा। इसलिए जो जिनके हाथों में ये मुल्क चल रहा है, इस मुल्क को जो ना चलने नहीं देंगे वो लोग। अगर चलने देना होता तो अपने उनके अकाउंट भरे हुए होते और अवाम इस तरह रुल रही होती। इस मुल्क के लिए कोई भी अच्छा नहीं सोच रहा। बस अल्लाह ही है जो इस मुल्क के हाल पे रहम करे। हमारे ऊपर कोई कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सरकार जैसे कोई अच्छे हुक्मरान मुसल्लत करे मालिक। बस मालिक से ही दुआ है। तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब भी हमारे कायद हैं। वो उनके कायद होंगे, हमारे कायद नहीं है। कायद जो है ना, वो अगली नस्ल का सोचता है। एक लीडर अगले इलेक्शन का सोचता है, और ये सारे लीडर ही हैं, तो ये सारे सियासतदान ही हैं जो अगले इलेक्शनों का सोचते हैं। अगली नस्ल का कोई नहीं सोच रहा। अगर अगली नस्ल का कोई सोच रहा होता तो हमारे हाल आज ये होते। आज हम रोड पे बैठ कर एक वक्त की रोटी कमाने से अपना जो है आबाजार हुए हैं यहाँ पे। हम बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? ज्वेलरी का काम करते हैं। ज्वेलरी का काम करते हैं। नवाज शरीफ साहब आपके कायद वापस आ रहे हैं, तैयारी की है उनकी? हमने किसी के लिए तैयारी नहीं की हुई। क्यों? बस नुकसान ही इतना हो गया मुल्क का। मर गया हुक्मरानों से, तो मुल्क कैसे चलेगा? बस अल्लाह ताला चला ही देगा, अल्लाह ताला चला देगा। लोग तो कह रहे हैं हम छुट्टियां करेंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारियों पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। बाकायदा शर्ट्स पहनेंगे उनके लिए, उनके नाम के। क्या करें, लोग बस लगे हुए हैं इसी सिलसिले में। लोगों को मजीद बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस ऐसे ही हुक्मरान क्या कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान ही कर रहे हैं ना। किसी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अवाम के लिए तो कुछ नहीं किया। अवाम के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है ना, तो उनको चाहिए कि सारी अवाम को इकट्ठा करे और एटम बम चला दे। बस सारी अवाम को इकट्ठा करे, हाँ बस चला दे। वही हुक्मरानी तो यही हो सकती है ना। अब गरीब अवाम हर तरह पिस रही है, ना वो बिल दे सकती है, ना वो अपने घर का चला सकती है, ना बच्चों को पढ़ा सकते। बिल्कुल 20,000 के बिल कौन देगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब छोटी सी फैमिली में 200 यूनिट तो ऐसे उनके चल जाते हैं। कोई 2 पंखे चल रहे हैं, एक बल्ब वगैरह 2 चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इतनी सेविंग करने के बावजूद आपका 10,000 20 हज़ार बिल आ रहा है। अब जो बंदा 1000-1500 रुपया डेली का उसकी मजदूरी है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे तो महंगाई कंट्रोल कर देंगे, मुल्क जो है माशी तौर पर ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, ये सिर्फ ख्वाब है जो लोगों को जागते हुए दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सोते हुए दिखाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये अवाम हमारी बेचारी भोली सी अवाम है, ये हर दफ़ा बातों में आ जाती है।
ये बजाय उनके पीछे जाने से खुद को सही करे कि हमने वोट देना ही नहीं है किसी को। वोट नहीं देंगे, हुक्मरान नहीं आएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, जब ये पाकिस्तान अल्लाह ताला के मदीना के नाम पे लिया गया है ना, तो अल्लाह पे तवक्कल करें। क्यों हुक्मरान पे तवक्कल कर रहे हैं लोग? ये लोगों को चाहिए, तवक्कल नहीं है लोगों का, इंसानों पे तवक्कल है, फिर अल्लाह ताला भी इंसानों पे छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई का नाम क्या है? खुर्रम खान। खुर्रम खान साहब क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। कैसा जा रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस तो ठीक है, बीच में खराशें तो आ रही हैं लेकिन ओवरऑल ठीक है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तैयारी मुकम्मल है? नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी है, हमने उसकी तैयारी क्या करनी है, जब वो गए थे हमें पूछ के गए थे। अच्छा। हाँ, यानी कोई तैयारी नहीं करनी है, इस्तकबाल की कोई तैयारी कोई तैयारी नहीं करनी। अगर एज ए पाकिस्तानी मेरे पर्सनली अगर मेरे बस में हो तो मैं यकीन करें उनको जाके ऐसा इस्तकबाल करूँगा कि उनको भी याद रहे, मतलब कि बुरा इस्तकबाल करो। इस्तकबाल करना चाह रहे हैं, करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, देखे ना बुरे वक्तों में वो हमें छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, हम उनको याद ही नहीं करते। सीधी कहते हैं मुझे निकाला गया। किसने निकाला है? ये वो उनका बयानिया ना, निकाला गया, कोई नहीं निकाला गया। वो 50 रुपए का स्टाम्प लेके उस पर अपने भाई की ज़मानत पे वो बाहर गए थे, ठीक है। ये हमें कौम को पता है, और ये जब पिछले जो क्राइसिस के दिन गुजरे हैं, जो आज तक गुजर रहे हैं, ठीक है, ये उनका ही किया हुआ सारा कुछ, ठीक है। हम पाकिस्तानियों को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ होंगे किसी भी पार्टी का। अभी मैं किसी पार्टी को वोट नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैंने किसी पार्टी को वोट करना है, लेकिन कम से कम नून लीग को नहीं करूँगा, क्योंकि इस साहिबा जब जलसे करती हैं और खिताब करती हैं, वो कहती हैं नवाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू देखे हैं लंदन में मुल्क की हालात पर। उनको उनके आंसुओं का हमें क्या फ़ायदा कि कौम फटे पे पड़ी हुई रही है और वो वहाँ पे बैठ के डमी आंसू निकाल रहे हैं। उनको ये आंसू निकल रहे हो गए, हमें पाकिस्तान में मौका क्यों नहीं मिल रहा खुल के कि हम लोगों को लूटें, लोगों को ट्रैप करें। देखें ना, वो आज भी 80s 90s की सियासत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें वक्त कैसा आ गया, अब कोई बात छुप सकती है? देखें ना, आप सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यकीन करें कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, कसम खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। हम उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान में, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। देखें ना, ये हमें पागल बनाते हैं, आते हैं यहाँ पे आके हम पे हुक्मरानी करते हैं, वापस अपने गांव चले जाते हैं, अपने शहर चले जाते हैं, अपने आबाई घर चले जाते हैं। लंदन में? हाँ, लंदन में ओबियसली। इनको ये समझ नहीं आ रही कि लोगों को पता चल गया हुआ है कि हम जो डमी सियासत करते हैं इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा की कसम, आप इलेक्शन आने दें, यकीन करेंगे अवाम इनका वो हाल करेगी कि आप सोच नहीं सकती कि जो इस टाइम अवाम जिस तरीके से सेक्रीफाइसिंग ज़िंदगी गुजार रही है। देखें, आपने मुझसे तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, अवाम ऐसा हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ। यकीन करें, इन्होंने आगे ये ओपन हो गई ये चीज़, इन्होंने आगे सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाए हैं जो इन पे बने हुए थे, और IMF के साथ और जो हमारे इदारे हैं उनके साथ वो एग्रीमेंट किए हैं कि सिर्फ हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो, इस कौम को मरने दो। अब ये देखें ना, वहाँ पे जाकर नए प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये हमारी तकदीर बनाएंगे, ये हमारे तकदीर लिखेंगे, ये हमारे लिए सोल्यूशन निकालेंगे। खुदा की कसम, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे खड़े होकर हर पाकिस्तानी से पूछ लें, हर आम आदमी से पूछ लें, कसम से हर बंदा इनको गलत कहेगा, हर बंदा बुरा कहेगा। क्या ये मीडिया नहीं देखते, क्या ये बातें नहीं सुनते जो हम पाकिस्तानी इनके बारे में कह रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? ये आके यहाँ पे आके हम पे सिर्फ हुक्मरानी करते हैं एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर, और फिर जब लूज़र हो जाते हैं या जलील हो जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। ये हमारे में रहें तो हमारे अंदर इनके लिए कोई दर्द जागे। इससे पहले नवाज शरीफ से उम्मीदें वाबस्ता की और लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने महंगाई को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। ऐसा नहीं है। देखिए, आप नवाज शरीफ साहब की नून लीग की बात करते हैं ना, मैं 2018 से 18 तक यहाँ का प्रेसिडेंट था ACUC का, ठीक है। फिर जब चीज़ों को देखा कि यार ये तो हमारे साथ वो सियासत कर रहे हैं जो जिसमें हमें अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमें लूट रहे हैं, ठीक है। देखें, जैसे जैसे अवाम को अवेयरनेस आ रही है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी जितनी सोच है मैं अवेयर हो रहा हूँ, मुझे यकीन करें कि इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। देखें ना, ये सारी बातें छोड़ें, हम पिछले छोड़ते हैं, ये 16 माह के अंदर अगर ये यहाँ पे रहते हैं ना, कसम से शायद हमारा दिल इनकी तरफ होता। यार ये क्या करते हैं हमारे साथ, आते हैं यहाँ पे आगे अपनी चीज़ों को सुलझाते हैं और साथ ही अपना बिस्तर गोल करते हैं और भाग जाते हैं। ये नवाज शरीफ की वापसी पर क्या पैगाम देना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को? देखें, मैं नवाज शरीफ साहब को कहूँगा जो आपकी बची हुई ज़िंदगी है, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आप रहे कि यहाँ ना आए। यही बात करने लगा, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आप यहाँ पे जितनी बीमारियाँ लिखवा के गए थे ना, अल्लाह करे वो ठीक हों, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन उसमें हकीकत कोई नहीं थी। बीमारी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? मैं नहीं कर रहा दुआ, लेकिन अगर मेरे मुंह से अगर ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं, ये देखें कि मेरे अंदर कितना गम है, कितनी तकलीफ है, कितना गुस्सा है,
ठीक है ना। अगर मैं देखो बीमारी की दुआ किसी के लिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो वो खुद कह के गए हैं, अब मैं ये तो कह सकता हूँ जो खुद कह के गए हैं वो तो प्रूफ हो, वो उस पर तो बनता है ना। तो बनता है, बिल्कुल बनता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो लोगों का रद्द-ए-अमल आपने जान लिया है। अवामी रद्द-ए-अमल नवाज शरीफ की तैयारी के हवाले से किस तरह का है कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे इस्तकबाल एयरपोर्ट पर जाकर किस तरह किया जाएगा वो आपने देख लिया। और कुछ लोग जो हैं अभी भी कायल हैं इस बात पर कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, कि नवाज शरीफ ही वाहिद हल है मुल्क की जो मईशत उसको बेहतर करने का। लाहौरनामा के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।